हेलो एवरीवन। तो आप लोग जैसे कि देख रहे हैं हम कहीं जा रहे हैं। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे इस बार कहाँ का व्लॉग बनाया है। लेट्स गो। पहले तो हम बाय बाय दिल्ली कह देते हैं, बाय। अब एनीवन गेस कि हम कहाँ जा रहे हैं? तो कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। हम आ गए हैं उज्जैन, महाकाल की नगरी। देखो ये लोग कितना कितना कुलियों का काम कर रहे हैं, हमारे बैग्स उठा रहे हैं। ये हमारी फर्स्ट पिक है उज्जैन की, हम जब पहुँचे थे। अब ये हम जा रहे हैं राम घाट। इसे शिप्रा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये 196 किलोमीटर लंबी है और चंबल में जाके ये मिल जाती है। सो गाइज आप व्यू देख सकते हैं, कितना ऑसम व्यू है। और यहाँ पर आरती हो रही है, हमने आपको आरती भी दिखाई। लाइक सीरियसली बहुत मज़ा आया, बहुत। यहाँ की आरती देख के लिटरली मैं बताऊँ मेरी आत्मा तृप्त हो गई, सीरियसली। तो हम लोगों ने भी यहाँ पर दीप जलाया है, जैसा आप देख रहे हैं। और ये आरती देख के तो लिटरली महाकाल ने अपने दर्शन यहीं दे दिए थे हमें, इस आरती को देखने में ही। यहाँ पर भाई को भी अपॉर्चुनिटी मिली थी आरती करने की शिप्रा नदी की, बहुत अच्छा। अब हम पहुँच गए हैं हरसिद्धि माता मंदिर। यहाँ सती माता की कोनी का एक अंक गिरा था और यहाँ ये आरती, इतनी विशाल आरती होती है, मैं आपको क्या बताऊँ। ये सारे जने अभी ऊपर जाके दीप जलाएंगे। यहाँ पर हाइड्रोलिक सिस्टम से 1011 दीप जलाए जाते हैं। अब मैं यहाँ की आपको प्रसिद्धता बताती हूँ कि सती माता की 52 शक्तिपीठों में से एक अंग यहाँ पर आकर गिरा था और इसे शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की आरती देखने लायक होती है, डोल मंजीरे ताशों के साथ होती है। आप ज़रूर यहाँ आए और यहाँ की आरती आके ज़रूर देखें और मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आप लोग भी अब दर्शन कर लीजिए जल्दी जल्दी से। जय माता दी। मैं भी कर लेती हूँ यहाँ पे दर्शन। कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोगों को कैसा लगा। अब महाकाल की नगरी गए हो और महाकाल का टीका न लगाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जय श्री महाकाल। अब आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ और हम कहाँ जा रहे हैं? महाकाल के मंदिर। बोलो बम बम बोले, हर हर महादेव। ये मंदिर के अंदर का व्यू है, आप लोग देख सकते हैं कितना कितना अच्छा अरेंजमेंट इन लोगों ने कर रखा है। दर्शन कर लो। जय महाकाल। आप क्राउड तो देख रहे होंगे कितना ज़्यादा, बट दर्शन बहुत अच्छे होंगे आप लोगों के भी। बोलो जय महाकाल। सबकी आपने यहाँ पे फ़ोटोज़ देखी होंगी, तो हमने सोचा हम क्यों ना करवाएं। तो हम लोगों ने भी यहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियोस काफ़ी सारी बनवाई। आप यहाँ पे भस्म आरती के लिए भी बुकिंग करा सकते हैं, चाहे घर से चाहे यहाँ पर आके। बट भस्म आरती में जब आप लाइन में लगेंगे तो आप बहुत जल्दी आ जाइएगा, नहीं तो बहुत भीड़ हो जाती है। तो अब हो गया है अगला दिन, हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं। अब हम पहुँच गए हैं गढ़कालिका मंदिर। इसकी स्थापना महाभारत काल में हुई थी, परंतु इसकी मूर्तियाँ सतयुग में रखी गई हैं। अब हम जा रहे हैं दूसरे मंदिर, जो गणेश जी का मंदिर है। यहाँ पे गणेश जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा रखी गई है। यहाँ पे गाय भी है, देखो ये गाय को चारा खिला रहा है। मैंने भी यहाँ पे गाय को चारा खिलाया था। एक गाय तो बहुत ही सींगे मार रही थी, आपको क्या ही बताऊँ मैं। एनीवन गेस अब हम कहाँ जा रहे हैं? कोई बता सकता है? चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हम कहाँ जा रहे हैं? काल 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 भैरव। महाकाल के बाद काल भैरव के दर्शन करने अवश्य हैं। महाकाल के सेनापति के रूप में भी इन्हें पूजा जाता है। आ जाओ दर्शन कर लो आप लोग भी। यहाँ पर मदिरा का प्रसाद भी चढ़ता है, एक कटोरे में डाला जाता है उसे। वो कहाँ गायब हो जाता है किसी को भी नहीं पता, ये रहस्य आज तक बना हुआ है यहाँ पर। काल भैरव की सवारी कुकुर है। यहाँ पर कुकुर की भी पूजा की जाती है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। जय काल भैरव की। यहाँ पर बहुत ही प्यारी मार्केट लगती है, आप कुछ भी यहाँ से खरीद सकते हैं। जैसे कि देखिए मंजीरे बजा रहा है यहाँ पे, और व्यू इतना अच्छा, तो फ़ोटोज़ तो बनती हैं। अब हम पहुँच गए हैं मंगलनाथ मंदिर।
यहाँ हमने थोड़ी बार पहले पिक्स क्लिक करवाई। अब हम अंदर जा रहे हैं, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए मंगलनाथ के। यहाँ स्पेशली लोग पूजा वगैरह कराने आते हैं, लाइक काल सर्प दोष या फिर मंगल दोष, जो भी आपको पूजा करानी है वो यही मंदिर में आकर होती है। व्यू तो आप देख रहे होंगे कितना अच्छा है, और ठंड तो बिल्कुल भी नहीं थी। बिल्कुल जिसे कहते हैं ठंड वो तो थी ही नहीं। अब हम मिले एक हाथी से, ये एकदम वेल टैलेंटेड हाथी था। इसको देखो, अगर हम पैसे देंगे तो इसको पता है पैसे हमें ऊपर पहुंचाने हैं, वो ऊपर उनको दे देगा पैसे। अगर हम कुछ खाने को देते हैं तो ये अपने मुंह में डाल लेता है, एकदम टैलेंटेड। अब हम आ गए हैं संदीपनी आश्रम में। यहाँ पर श्री कृष्ण, सुदामा और उनके भाई बलराम ने शिक्षा प्राप्त की थी। यहाँ पर इस गुरुकुल में कृष्ण जी ने 16 विद्याएं, 64 कलाएं प्राप्त करी थी। ये सब हमारे को दिखाया गया है, कौन कौन सी विद्याएं उन्होंने प्राप्त की थी। कितने अच्छे से यहाँ सब कुछ दर्शाया गया है, आप लोग भी देख सकते हैं। सब कुछ दीवारों पे उन्होंने मेंशन कर रखा है। चित्र के माध्यम से यहाँ सारी कलाएं हमें दिखाई गई हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक एक चीज़ उन्होंने यहाँ पर आकर सीखी थी उस एक साल के अंदर, और ये सब हमें बताया गया है इस चित्रों के माध्यम से। यहाँ पर महाभारत का पूरा सीन करा गया है, कैसे महाभारत हुई थी, कैसे कृष्ण जी ने उनका साथ दिया था, सब कुछ हमें बताया हुआ है। ये हमारे जन्म के बारे में बताया हुआ है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ पर बहुत सारे कछुए भी थे, हम लोगों ने देखे थे। अब हम आ गए हैं द्वारकाधीश मंदिर। यहाँ कृष्ण जी की बहुत ही प्यारी प्रतिमा बनाई गई है, बहुत ही मनमोहक। अब हम जा रहे हैं महाकाल के कॉरिडोर में। यहाँ असली मज़ा रात को घूमने का ही है। बहुत अच्छी लाइटिंग्स होती है यहाँ पे, बहुत अच्छी। ये मोदी जी ने बनवाया था, और यहाँ की लाइटिंग्स देख के आपको भी बहुत मज़ा आ जाएगा। दिन में भी ये बहुत अच्छा है, बट रात को इसकी लाइटिंग का अलग ही कमाल है। देखो, रावण की फ़ोटो, शिव जी के बारे में, महाकाल, सब कुछ यहाँ बनाया हुआ है। मंथन के बारे में सब एवरीथिंग यहाँ पर है, और इतना अच्छा बना रखा है घूमने के लिए कि आपके 3-4 घंटे तो आराम से यहाँ बीत जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, और पूरा तो घूम ही नहीं पाओगे, पैरों में ऐसा दर्द हो जाएगा। हम लोगों ने दोबारा से महाकाल के दर्शन करे थे। नदी के पास कुछ टाइम बहुत शांति से बैठना अच्छा लग रहा था। हम लोग आके बैठे थे, हमने सोचा जाके महाकाल के दर्शन करें। इस टाइम बाबा ने एकदम वीआईपी दर्शन दिए थे, बिना किसी पास के, बिना किसी कुछ के हमें वीआईपी दर्शन मिले थे, और हमारा मन बहुत खुश हुआ था, बहुत। मुझे महाकाल की नगरी में बहुत मज़ा आया। आप लोग जब जाएंगे तो मुझे भी बताइएगा आपको कैसा लगा। यहाँ पर ये तिलक भी लगाया जाता है, मैंने भी यहाँ पे तिलक लगवाया था। ये महाकाल मंदिर में ही लगवाया जाता है। अब ये महाकाल के कॉरिडोर का दिन का व्यू है, आप लोग ये भी देख सकते हैं। और अब हम जा रहे हैं महाकाल की नगरियों में, उनकी गली में घूमने के लिए, जहाँ महाकाल की मंदिर है। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, आप लोग खरीद सकते हैं ये सारी चीज़ें। बोलो जय महाकाल। अब ये हम आ गए हैं क्षिप्रा नदी के पास। मम्मी ने यहाँ पर आके थोड़ा सा स्नान वगैरह किया, मान्यता है यहाँ की। चलो अब मैं भी चलती हूँ, बाय बाय। आप लोग अपने व्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।